जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत की एक रोचक और छोटे से प्रसंग को लेकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को सहयोग दें अपना। कैसे? इस चैनल को सब्सक्राइब करके। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का पूजन लगभग हर घर में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में कई लीलाएं और लोगों को सही गलत का पाठ सिखाया। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका रही थी। महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे किस्से वो रहस्य हैं दोस्तों, जिनको जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक होते हैं। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्री कृष्ण और शिशुपाल का रिश्ता है। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि 101वीं गलती पर उन्होंने शिशुपाल का वध कर दिया था। आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े इस किस्से के बारे में दोस्तों। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर उनकी माता व पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग न करें, और सही समय आने पर इसकी 1 आंख व 2 हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही एक आकाशवाणी और हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आंख और हाथ गायब होंगे, वही इस बच्चे का काल बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे की 1 आंख और 2 हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक ओर प्रसन्न हुई तो दूसरी ओर चिंता में पड़ गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक यही बच्चा श्री कृष्ण का काल बनने वाला था। तब कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्हें बताई। साथ ही श्री कृष्ण से यह भी वचन लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ कर देंगे। ऐसे में अपनी बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गालियां यानी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा। बुआ, शिशुपाल रुक्मिणी के भाई रुक्मी का प्रिय मित्र था और रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मी भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मिणी के माता पिता अपने बेटी का विवाह शिशुपाल की बजाय श्री कृष्ण से कराना चाहते थे। ऐसे में रुक्मी ने माता पिता की मर्जी के बिना बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जिसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने महल में लाए और उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करता था और मौका मिलते ही उनका अपमान करना शुरू कर देता। दोस्तों, इंद्रप्रस्थ में जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तो उसी दौरान राजसूय यज्ञ का आयोजन भी किया गया। ऐसे में सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। इस आयोजन में वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे और वहां पहुंचे। आयोजन के दौरान जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार करते हैं तो शिशुपाल को बुरा लगता है और वह श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगता है। श्री कृष्ण ने वचनबद्धता के कारण उसे कुछ न कहा और शांत मन के साथ आयोजन में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी होती है और 101वीं गाली मुंह से निकलती है, तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। दोस्तों, भगवान हर इंसान को उतनी ही चुनौतियां देते हैं, उतना ही कष्ट देते हैं, जिनसे वो आगे पार पाने में सफल हो जाता है, जितना कि उन कष्टों को पार करके सक्षम बन सकता है। ऐसा ही शिशुपाल के साथ हुआ। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, परिणाम एक दिन निश्चित है। दोस्तों, शिशुपाल को लग रहा था मैंने इतनी सारी गलतियां कर दी, आज तक इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, अब क्या बिगाड़ेगा। लेकिन वो नहीं जानता था एक पल में उसका क्या हास्य हो सकता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।